विपत्तियों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, पर इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे ही तो हनुमान कहते हैं। आप टेंशन मत लो, संकट आया है तो संकट मोचन को बुलाओ। तुम्हारे जीवन में संकट आ गया, घबराओ मत, संकट मोचन को बुलाओ। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, बाल समय रवि भक्ष लियो, बाल समय रवि भक्ष लियो। हनुमान जी महाराज का नाम संकट मोचन है। आपके पास संकट है, अपने पास संकट मोचन है। आपके शरीर में पीर है, अपने पास हनुमान जी जैसे महावीर हैं। बुरा ना मानना, एक बात कान खोलकर सुन लो, हर चीज का उपाय है, करना आना चाहिए। तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे, शैतान तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, संकट बाल बांका नहीं कर पाए। ऐसे समझो, कोई आदमी प्रधानमंत्री के बगल में बैठा हो तो क्या मंत्री की औकात है उठा दे? बोलो 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 बोलो, मंत्री की औकात है उठा दे? प्रधानमंत्री के बगल में बैठो तो क्या मुख्यमंत्री की औकात है बिठा दे, उठा दे? बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार तुम बजरंगबली की शरण में बैठोगे तो संकटों की क्या औकात है कि वो तुमको उठा ले गए हैं, तुम्हारा बाल बांका कर पाए, क्या औकात है? क्योंकि बाल समय रवि भक्ष लियो तब, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो दियारो, तीनों लोक भयो दियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह, ताहि सो त्रास भयो जग को, संकट काहू सो संकट मोचन को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहार, संकट मोचन नाम तिहार, संकट मोचन नाम तिहार, को नहीं जानत है जग में कपि, को नहीं जानत है जग में कपि, को नहीं जानत है जग में, गाओ गाओ गाओ, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहार, मेरे पागलो, अगर तुम पे संकट हैं तो हनुमान जी संकट मोचन हैं। अगर तुम पर विपदा है तो विपदा को टालने वाले हैं। तुम्हारे शरीर में रोग पीर है तो हनुमान जी महावीर हैं। तुम्हारे अंदर भक्ति का अभाव है तो हनुमान जी के पास भक्ति का स्वभाव है। तुम्हारे अंदर अगर शैतान है तो हनुमान जी स्वयं बलवान हैं। मेरे पागलो, अगर तुम साधारण आत्मा हो तो हनुमान जी महात्मा हैं, और अगर तुम महात्मा हो तो हनुमान जी परमात्मा है।
अगर तुम कहो कि नहीं नहीं हम आत्मा नहीं है, हम तो महात्मा हैं, तब भी टेंशन ना लो। अगर तुम महात्मा हो, आत्मा हो या महात्मा हो या कोई माँ हो, तो हनुमान जी परमात्मा भी तो हैं, तीनों में हनुमान जी हैं। इसलिए मेरे पागलों, हनुमान जी महाराज की सूक्ति बड़ी प्यारी। हनुमान जी कब उठे? जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब सुनते ही भया, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भया एक घटना हमको याद आ गई, फिर हम आगे की बात सुनाएंगे। मध्य प्रदेश में एक जगह है आगर मालवा, आप लोगों ने सुनी? मध्य प्रदेश की एक सत्य घटना हम आपको अंग्रेजी जमाने की बता रहे हैं। आहा, मध्य प्रदेश में एक जगह है आगर मालवा। आगर मालवा क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भगवान शंकर का, और वहां के उस मंदिर का नाम है वैद्यनाथ। ये पीताम्बरा माता का एक त्रिपुर स्वरूप में एक स्थान है, नलखेड़ा। नलखेड़ा के पास में ही वो जगह है वैद्यनाथ महादेव का मंदिर, आगर मालवा में। तो जब अंग्रेजी शासन था भारत में, बिल्कुल सत्य घटना है, आप चाहो तो इतिहास में पढ़ लेना, शायद गूगल पे हो, ये तो पता नहीं, पर किताब में है। सन 1883 के लगभग की बात है, जब अंग्रेज यहां पर रहते थे, तो एक अंग्रेजी शासन के कर्नल थे। वो कर्नल लेफ्टिनेंट मार्टन नाम था उनका। बड़े सीधे साधे थे। इंग्लैंड की महारानी ने उनको भारत में कर्नल के पद पर स्थापित करके भेजा था, भारतीय लोगों पर अधिकार जमाने के लिए। और भारत के बहाने अंग्रेज अगल बगल के सभी देशों पर आक्रमण कर रहे थे। तो एक बार अफगानिस्तान के पठानों से अंग्रेजों का युद्ध हुआ, तो जितने भी भारत के कर्नल थे सबको बुलाया गया। तो लेफ्टिनेंट मार्टन को भी बुलाया, सापत्नीक सहित आगर मालवा की छावनी में दोनों रहते थे, लेडी मार्टन और कर्नल लेफ्टिनेंट मार्टन। पति जब युद्ध पर जाने लगे तो लेडी मार्टन गले लग करके रोती हुई बोली, अपना ख्याल रखना, हमने सुना है पठान बहुत बलशाली होते हैं, अपना ध्यान रखना, और हाँ पत्र भेजते रहना, और मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम ठीक हो। तो लेफ्टिनेंट मार्टन ने कहा, हमारे पत्र आते रहें तो समझना हम ठीक हैं, पर पत्र आना बंद हो जाए तो समझना कुछ गड़बड़ी। पत्नी बेचारी सीधी सादी थी, पति चला गया युद्ध लड़ने। सरकारी व्यवस्था, अंग्रेजों की व्यवस्था बड़ी टाइट होती थी, कानून उनका बड़ा प्रबल होता है। तो पठानों से लड़ने के लिए जब गया तो कई दिनों तक पठानों से, अफगानी पठानों से युद्ध चला। तो वो बीच बीच में समय मिलता था, रात को युद्ध पूरा हो जाता था तो पत्र भेजता था। एक समय ऐसा आया कि वो इतना घिर गया पठानों में कि लगभग 12 दिनों तक जो कैंप थे वापस नहीं आया। तो पत्र नहीं भेजा। जब पत्र नहीं आया तो कर्नल लेफ्टिनेंट मार्टन की पत्नी लेडी मार्टन बड़ी परेशान हुई, रोने लगी। एक वकील हैं आगर मालवा के श्री जय नारायण बाप जी, उनकी किताब है, उसमें पूरा लिखा हुआ है भाई। तो वो रोती हुई कर्नल की पत्नी लेडी मार्टन बैठी थी। तो एक काम करने वाली सेविका
जो भारत की थी, टूटी फूटी अंग्रेजी जानती थी, अंग्रेजी सीख चुकी थी, तो उसने कहा कि मैम साहब क्या हुआ? बोले आज 12 दिन हो गए, हमारे हस्बैंड का पत्र नहीं आया, लगता है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, या तो किसी लफड़े में फंस गए या किसी मुसीबत में फंस गए, मैं बड़ी परेशान हूं, बड़ी बेचैन हूं। तो जो भारत की सहायिका थी उसने कहा मैम साहब अगर बुरा ना मानो तो यहीं बगल में भगवान शंकर का मंदिर है और बड़े साक्षात महादेव हैं, अगर तुम वहां पर लघु रुद्री का अनुष्ठान करवाओ तो हमें भरोसा है मैम साहब तुम्हारे पति वापस आएंगे, हम भगवान शंकर के ऊपर भरोसा करके कहते हैं। तो लेडी मार्टन ने कहा कि हमारे ईसाई धर्म में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं, प्रे कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं ये भी उपाय करो, भरोसा है भगवान शंकर कृपा करेंगे। अब बेचारी मुसीबत में तो थी, अकेली थी, पति चला गया था, बच्चे थे नहीं, क्या करता, उसे वापस लंदन भी जाना था, बार बार पूछ रही थी, बार बार दिल्ली के अधिकारी, जो दिल्ली में अंग्रेजों के अधिकारी बैठे थे, उनसे पता कर रही थी पत्र आया क्या, पत्र आया क्या, पर पत्र नहीं आया। तो वो समझ गई लगता है कोई बड़ी मुसीबत में पति फंस गए, अब करे क्या। तो टूटी हुई स्थिति में मन टूटा हुआ वह लेडी मार्टन उस स्त्री के साथ, भारतीय स्त्री के साथ, सहायिका के साथ वैद्यनाथ महादेव के पास आई। वहां पर पंडित जी बैठे थे, सहायिका ने पंडित जी से बात की। पंडित जी बोले बिल्कुल भाभी मैट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शंकर एकमात्र ऐसे देवता हैं कि भाग्य में अगर लिखा भी हो तो भगवान शंकर अगर श्रद्धा पूर्वक कोई पूजा करे तो भाग्य के लिखे को मिटाने का अगर किसी के पास पावर है तो भूत भावन महादेव के पास है। लेडी मार्टन की आंखों से आंसू आ गए, बिचारी रोने लगी पति की याद में। तो फोटो रखा, पंडित जी ने अनुष्ठान करवाया, संकल्प लिया, ब्राह्मण बैठाए, लघु रुद्री का पाठ प्रारंभ हुआ और रुद्राभिषेक प्रारंभ हुआ। और पंडित जी ने संकल्प लेकर के लेडी मार्टन से कहा मैम साहब जब तक तुम्हारे पति जीवित वापस नहीं आ जाएंगे तब तक हम ब्राह्मण यहीं भगवान शंकर के पास बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। और महाराज 8 दिन तक फिर से अनुष्ठान चलता रहा। 20 दिन हो गए, कोई पत्र नहीं आया। 8वें दिन कर्नल लेफ्टिनेंट मार्टन घोड़े पर बैठ करके हाथ में भाला लेकर के शरीर को कसे हुए दौड़े दौड़े आए। इधर पूर्णाहुति होनी थी। पंडित जी ने विचार किया मुश्किल है, 8 दिन हो गए कोई खबर नहीं आई, लगता है शरीर नहीं बचा, पूर्णाहुति करने ही वाले थे। तब तक घोड़े पर बैठ करके लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टन वहां पर सामने आ गए। तुरंत भागी भागी लेडी मार्टन गई, गले से लग गई, रोने लगी। रोते रोते छाती पर हाथ पटक करके पति के बोली क्या हुआ, आपने तो कहा था कि हम पत्र भेजेंगे, आपने पत्र क्यों नहीं भेजा, इधर तो मेरी श्वास अटक गई थी। तो तुरंत हाथ सिर पर रख करके लेफ्टिनेंट मार्टन बोले देवी हमें पत्र भेजना था पर हम बहुत बुरे फंस गए थे, पठानों ने हमें घेर लिया था, हमारी पूरी टुकड़ी को बंदी बना लिया था, हमको भी बंदी बना लिया था। लेकिन तब तक एक भयंकर जटाओं वाला विशाल शरीर लिए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए कोई बहुत विचित्र सन्यासी आया, उसने सब पठानों को मार डाला और हमारी टुकड़ी छूट गई और हमारे प्राण बच गए। हमारी टुकड़ी छूट गई और हमारे प्राण बच गए। लेडी मार्टन ने पूरी कहानी भगवान शंकर वाली बतलाई कि देखो वो कोई और नहीं, ये जो शिवलिंग है, सामने जो चित्र है, कहीं ऐसा तो नहीं था। और भगवान शंकर के चित्र को देख करके मार्टन कहता है यही वो सन्यासी है जिसने हमें पठानों से बचाया था। महाराज ये बात हम केवल कथा की नहीं बोल रहे, कलयुग की 1883 की घटना बोल रहे हैं। आप गूगल कर लेना, शायद गूगल पर होगा, वरना आगर मालवा के जय नारायण बाप जी की वकील हैं, उनकी पुस्तक में इस कहानी के उल्लेख हैं। और
83 में उसी लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ने वैद्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आज भी उसके नाम का शिलालेख लगा हुआ है, आज भी। और एक बात और सुनो, उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी जीवन भर भगवान महादेव के भगत बन गए। लौट करके मार्टिन अपने देश नहीं गया, भारत को ही अपना वतन मानकर, भगवान शिव को अपना पिता मान करके सेवा करता रहा। ये हमारे महादेव हैं, ऐसा हमारा सनातन है, ऐसे हमारे भगवान शंकर हैं। मेरे पागलों, श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान आज भी प्रकट होने को तैयार।